कुछ तो गड़बड़ है दया। ये स्टेटमेंट सेबी हर रोज मारता होगा अपनी टीम में, और सर्टेन लेवल पे नज़र उसकी यही होगी कि कौन सा ब्रोकर, कौन सा एक्सचेंज, कौन सा डेपोजिटरी, कौन सा क्लियरिंग हाउस, कौन सा एडवाइजरी, कौन सी लिस्टेड कंपनी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, और उसको मैं सॉल्व करूं। हाँ, ये अलग बात है कि वो 5, 10, 15 साल पुराना केस सॉल्व कर रहे होंगे, शायद वो कंपनी बंद हो गई हो, शायद कुछ और जिसको भी वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंसान शायद वो काम कर ना रहा हो, वो अलग मुद्दे हैं। फ्रेश केस बहुत कम एक तरीके से सॉल्व उसी साल में हो पाते हैं, ये हमें एक तरीके से क्लैरिटी है। लेकिन कितने केस सॉल्व करते हैं कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में क्या क्या किया है, कितने केस लिए हैं, कितने सॉल्व हो पाए हैं, कितनों में एक्शन लिया है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2019-20 में अगर नंबर्स की बात करें तो 161 नए केस उठाए गए थे और 170 टोटल केस, मतलब पुराने केस मिला के सॉल्व किए गए थे पूरे साल में। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन एक नया केस सॉल्व कर दिया इस पर्टिकुलर मतलब सेबी की टीम ने। वहीं पे अगर हम लेटेस्ट नंबर की बात करें 2020-21 की, तो उस समय 94 नए केस लिए गए और एक तरीके से 140 केसेस को निपटाया गया, कंप्लीट किया गया, एक्शन लिया गया इसके ऊपर। 43% ऑलमोस्ट का डिक्लाइन है ये, मतलब 43% केसेस, नए केसेस कम उठाए हैं, शायद कम रिपोर्ट हुए हैं, शायद उठाए ही कम हैं, वो अलग अलग डिस्कशंस हैं। इन सारे केसेस में अगर देखें जो लेटेस्ट 2020-21 की बात करें तो 43.6% जो केस है वो प्राइस मैनिपुलेशन, रिगिंग या मार्केट मैनिपुलेशन को लेके हैं। या तो कोई कंपनी अपने प्राइस को मैनिपुलेट कर रही है, कोई पूरी मार्केट को मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, प्राइस की रिगिंग हो रही है। तो ऑलमोस्ट आधे केस इसी एरिया के अराउंड है। 31% केसेस वहीं पे दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग के देखे गए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के कितने वीडियोस हमने किए हैं ये आपने इस चैनल पे देखा है। हर हफ्ते एक वीडियो एटलीस्ट, ज़्यादा भी होता है कई बार, आता ही आता है इस चैनल पे। मतलब सेबी ने वो केस उठाए, सेबी तक वो केस पहुंचे, चाहे वो विसल ब्लोअर था, चाहे वो कैसे भी न्यूज़ पहुंची सेबी के पास, लेकिन सेबी ने ऑलमोस्ट 31% ऐसे केस उठाए। मतलब अगर हम 94 का 31% करें तो अराउंड 30 केसेस इस साल फ्रेश नए केस, मतलब ताज़ा नए केस मार्केट में लाए गए। और टेक ओवर वायलेशंस हुई हैं ऑलमोस्ट 3%, मतलब 3%, मतलब ऑलमोस्ट 9 केसेस हैं, 9 केसेस हैं जो टेक ओवर वायलेशंस के थे। सिक्योरिटीज लॉ को वायलेट अगर करते हैं तो ऐसे जो कंप्लेंट्स थी करीब 21% थी। तो बाइफर्केशन समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, प्राइस मैनिपुलेशन, रिगिंग हो गया, मार्केट मैनिपुलेशन हो गया, देन यू हैव द ओवरऑल सिक्योरिटी लॉ को वायलेट करना। तो एक तरीके से टोटल जो मार्केट में केसेस होते हैं इस तरह के बाइफर्केशन के साथ बढ़ते हैं। अब सेबी एक्शन किस तरह से लेता है, किस तरह से इस चीज़ों की तफ्तीश करता है। इसमें सर्वेलेंस डिपार्टमेंट रखा जाता है इंटीग्रेटेड, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब फोर्सेस को मिला के एविडेंस फिगर आउट करके कुछ सालों के बाद केसेस को सॉल्व किया जाता है। और जो पार्टीज को गलत सामने आती हैं जो, उनको पीनलाइज किया जाता है। जेल के अंदर ऑनेस्टली बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि जेल के अंदर डालते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके से मॉनेटरी जो फ़ायदा उठाया था उस पर्टिकुलर पार्टी ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के उसको फाइन लगा देते हैं। तो दैट इज़ वन फाइन। दूसरा फाइन होता है कि उसको उस सिक्योरिटी मार्केट से ही कुछ सालों के लिए निलंबित कर देते हैं, बैन कर देते हैं। ये इतनी बड़ी चौड़ी वो नहीं है, लेकिन अगर हम नंबर्स की माने तो पिछले कुछ सालों में नंबर्स कम हो रहे हैं। अब वो रिपोर्ट कम हो रहे हैं या सेबी ही नए केस कम ले रहा है, वो अलग मुद्दे हैं। इसके अलावा सेबी बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ खंगाल सकता है और मोस्ट लाइकली खंगालता भी होगा। और इन सब तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2020-21 में टोटल एनफोर्समेंट एक्शन 225 केसेस में लिया गया, उसमें से 125 केसेस को रफा दफा कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, और 100 केसेस में सज़ा सुनाई गई। और मार्च 2021, मतलब लेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो 476 केसेस में अभी एक्शन लेना पेंडिंग है।
तो अभी भी 450 केस सेबी के मेंबर्स, सेबी के एम्प्लॉयज, सेबी के डायरेक्टर्स आपके पास पेंडिंग है। उन पे एक्शन लेना आपकी जिम्मेवारी है और होपफुली जल्दी ही आप लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये सारी बाइफर्केशन होती है, किस तरीके से सेबी अपना काम करता है, किस तरीके से तफ्तीश करता है और कितने केसेस में ईयर लेवल पे काम करता है, एक्चुअल लेवल पे। ये सब नंबर्स लेके आना आपके सामने ज़रूरी है। आपको पता रहे कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत मैंडेटरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट ही नहीं, ज़रूरी भी है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और न्यूज़, कुछ और कंपैरिजन, कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सवाल नहीं है कि कौन सा ब्रोकर, कौन सा एक्सचेंज, कौन सा डेपोजिटरी, कौन सा क्लियरिंग हाउस, कौन सा एडवाइजरी, कौन सी लिस्टेड कंपनी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये नंबर चला गया 161। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नहीं, ये रहने दो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये शुरू से म्यूजिक